हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस हमारा मोशन इन ए प्लेन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और वी कैन से दैट दिस वन इज द लास्ट टॉपिक टू कवर दिस चैप्टर्स। सर्कुलर पाथ में अगर एक कार जा रहा है तो उसका हम कैसे एनालिसिस करेंगे। सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, दैट मीन्स सर्कुलर पाथ विथ सम एंगल और बैंक रोड भी हो सकता है। So we'll discuss all these different cases here. So welcome to this class. Circular motion. पहले जान लेते हैं सर्कुलर मोशंस का कुछ कंसेप्ट कि सर्कुलर मोशन मतलब क्या है। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। अगर हम देखेंगे ये एक सर्कल है और वी आर मूविंग इन दिस वे, दैट मीन्स हम एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर हम देखेंगे तो ये अगर सेंटर है सर्कुलर पाथ का, ये अगर रेडियस है r, दिस वन इज योर x एक्सिस एंड दिस वन इज आवर y एक्सिस। ओके, सो x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच अगर हम इसका मोमेंट को एनालिसिस करते हैं, देन वी हैव टू मूव इन एन एंगुलर पाथ। यहाँ पर हम सर्कुलर मोशंस में एंगल को डिग्री में नहीं, उसका रेडियन में इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे। दैट मीन्स वी नो दैट 360 डिग्री इज योर 2 पाई रेडियन। सो रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करने हैं तो जो भी एंगल दिया है उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, 1 डिग्री इज हाउ मच, एंड इफ 90 डिग्री यू वांट टू फाइंड आउट, देन 90 डिग्री इज हाउ मच। In that way we have to convert first in radian। जैसे 180 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सर्कुलर पाथ में तो ये जो एंगल मूव कर रहा है, अगर इसको हम लेते हैं डेल थीटा, ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंड यहाँ पर आर्क में जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है along the path, that is your del s. So for this particular angle, this one is your linear displacement. Okay, now यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये r distance है from the center to this surface or the circular path. So यहाँ पर del s क्या हो जाता है, what about the relationship between these two terms, then del s is equals to होता है r into del theta। okay, del theta हो गया angular displacement and del s हो गया linear displacement। इसको मार्क कर लेते हैं, ये एक important फॉर्मूला है और your s equals to r theta भी लिख सकते हैं। okay, so then if we'll take limit on both side and differentiate करते हैं, then we can write down limit del t tends to 0 कि del s by del t with respect to this times is equals to r constant में बाहर ले आते हैं, then r into limit del t tends to 0 del theta by del t। और if we will take the limit del t tends to 0, then we can write down the same things ds by dt। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ds by dt is equals to r into d theta by dt। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ds by dt का वैल्यू क्या होता है, इट्स नथिंग बट योर लीनियर वेलोसिटी v। सो ये हो गया हमारा v और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा। दैट मीन्स v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स हैव अ लुक। अगर हम देखेंगे ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, अकॉर्डिंगली वी कैन राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा। अभी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा।
वी हैव टू राइट डाउन इट लाइक दिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको वेक्टर नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों सबका डायरेक्शन अलग अलग है। सो एट एनी पॉइंट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे तो ये उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये उसका रेडियस हो गया r, ये उसका डायरेक्शन है r। और अगर हम देखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू द योर राइट हैंड थंब रूल वी कैन कैलकुलेट द ओमेगा डायरेक्शंस। दैट मीन्स अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस, सो यहाँ पर हम उसको ऐसे घुमाते हैं कि सो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मीन्स द थंब डायरेक्शन इज योर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कि सो ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है? आउटवर्ड्स कि दैट मीन्स इफ वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज देन दिस इज द डायरेक्शंस अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और बाहर की तरफ। अगर हम उसको क्लॉकवाइज घूमते हैं, इस तरफ घूमते हैं, तो अगर हम देखेंगे सेम राइट हैंड थंब रूल से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह घुमाते हैं तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? दिस वर्ड, दैट मीन्स टुवर्ड्स द पॉइंट। सो अगर हम देखेंगे तो द थंब का डायरेक्शन है हमारा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कि सो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ v। Along at any point we can take the tangent, that is your v directions, and omega is your, from the right hand thumb rule we can find out that is your, for this one is for clockwise and this one is for anti-clockwise. So in this way we can find out the direction of omega and your v. So omega का अगर हम कुछ देखेंगे तो omega क्या है? Omega is a vector quantity. Next, let us have a look about the accelerations. Angular acceleration निकालते हैं in the circular motions. Angular accelerations को हम डिनोट करते हैं अल्फा में. Alpha is the angular accelerations, and angular accelerations alpha is equals to योर डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे लीनियर का हम निकालते हैं ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी करके। ओके, सो यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी टी इज योर अल्फा। नेक्स्ट, अगर इसको हम थीटा के टर्म में लिख सकते हैं तो ओमेगा हो जाता है डी थीटा बाई डी टी, सो वी कैन राइट डाउन डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा अल्फा। और एंगुलर एक्सेलरेशंस, ना अगर एंगुलर एक्सेलरेशंस को हम देखेंगे उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करते हैं, तो फिर अल्फा क्या होता है? दिस वन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस वन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। देन अल्फा, अल्फा का वैल्यू डिपेंड करता है एक्चुअली योर ओमेगा की डायरेक्शंस में। अगर हम देखेंगे ओमेगा मोशन, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। देन अल्फा के वैल्यू पैरेलल हो सकता है विथ ओमेगा के। अगर पैरेलल है दैट मीन्स किस केस में होगा? ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो फिर पैरेलल होता है। देन एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल विथ ओमेगा, देन ओमेगा डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो एंटी पैरेलल, इंक्रीज कर रहा है तो पैरेलल। देन इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन व्हाट अबाउट द अल्फा? फॉर कांस्टेंट ओमेगा यू विल गेट अल्फा इज 0. These are some characteristics of the angular accelerations. Next is linear accelerations. लीनियर एक्सेलरेशन का नोटेशन होता है ए का दो कंपोनेंट होता है ए टी एंड ए आर इज योर रेडियल कंपोनेंट एंड दिस वन इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेंजेंशियल डिस्कशन करते हैं। ओके, सो ए टी इज इक्वल्स टू व्हाट? इसका वैल्यू कितना होता है? dv बाई डी टी। ये तो हम सब जानते हैं, दैट मीन्स dv बाई डी टी हो जाता है at।
सो AT के जगह पर अगर हम उसको ओमेगा के टर्म में लिखते हैं तो फिर क्या लिख सकते हैं, V की जगह पर d/dt ऑफ V का वैल्यू कितना होता है, R ओमेगा। Okay, so we can write down R omega and this one is equals to R into d omega by dt, d omega by dt और R d omega by dt का वैल्यू कितना होता है, अल्फा। So R alpha. This one is our tangential component. Okay, next is our radial component AR. V is the velocity, then V square by R और इन V स्क्वायर V की जगह पर अगर हम R ओमेगा डालते हैं तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाता है, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई R और R ओमेगा स्क्वायर। दो केस हो सकता है इसमें, सर्कुलर मोशंस यूनिफॉर्म हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में क्या होगा, AT इज इक्वल्स टू 0, ओनली AR कंपोनेंट विल बी देयर, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में A इज द और A नेट, वी कैन राइट डाउन नेट एक्सेलरेशंस इज द स्क्वायर ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशंस फॉर बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। नेक्स्ट, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशंस, देन एज यूजुअल फोर्स इज इक्वल्स टू योर m इंटू a और m इंटू यहाँ पर अगर लीनियर सर्कुलर मोशंस है तो AT कंपोनेंट 0 हो जाता है। ओके, सो F इज इक्वल्स टू m इंटू AR लिख सकते हैं। ओके, एंड R का वैल्यू V स्क्वायर बाई R होता है, तो इसमें F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू m इंटू V स्क्वायर बाई R। दिस वन इज कॉल्ड एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो फोर्स mv स्क्वायर बाई R फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस and AT component 0 है, so only for the AR. And non-uniform, this one is our accelerations. So F equals to m into A करके we can find out. First we will get the value of A net, then we have to put it in that formula. This is about the circular motions, basic things about the circular motions. Next, let us look about the circular path analysis for a car in a circular plane road or in a bank road. Okay. कार एक अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन इज योर सर्कुलर पाथ ऑफ फ्लैट सरफेस, दैट मीन्स एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एक कार मूव कर रहा है, दैट इज योर सर्कुलर पाथ विथ ए फ्लैट सरफेस, दैट मीन्स सिंपली दिस वन इज योर सर्कुलर ट्रैक। सो अगर एक कार यहाँ पर है, कार इज मूविंग, देन वी कैन फाइंड आउट इट। कार यहाँ पर है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, स्पीड कितना होने से वो टर्न नहीं करेगा और स्मूथली वो पाथ में मूव करेगा, दैट मीन्स व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम स्पीड, वी कैन फाइंड आउट। सो सर्कुलर पाथ हो सकता है, दैट इज योर ट्रैक। सो अगर इस तरह के केसेस है तो व्हाट अबाउट इट्स कंपोनेंट, लेट फर्स्ट डिस्कस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बैंक रोड। सो अगर एक कार यहाँ पर है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इसका क्या क्या वेट आ सकता है। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर अगर ये C उसका सेंटर है कर्व का और R उसका रेडियस है। ओके, सो इसका अगर हम एक प्लेन सरफेस में एनालिसिस करेंगे तो उसका वेट आएगा नीचे mg के, इसका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा F, ऑकवर्ड रिएक्शंस आता है नॉर्मल रिएक्शंस N के। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स और रेडियल कंपोनेंट्स, उसका दो कंपोनेंट हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में n अपवर्ड से और डाउनवर्ड्स mg है, तो n माइनस mg इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू mg, वी कैन राइट डाउन n इक्वल्स टू mg लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेडियल कंपोनेंट क्या होगा उसका,
रेडियल कंपोनेंट्स। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एफ उसका फोर्स है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर एक सर्कुलर पाथ है और यूनिफॉर्म है देन ए टी टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होता है एंड उसका रेडियल कंपोनेंट कितना होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से अगर हम उसका फोर्स निकालेंगे तो कितना होता है एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर के। फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस कितना होता है इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है और उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन और एन की जगह पर क्या डाल सकते हैं हम एम जी के। सो म्यू एस इंटू एम जी और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर हम ये दोनों को इक्वेट करते हैं म्यू एस एंड एम जे इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है एम बी स्क्वायर बाई आर। सो इफ then mu s or mu s mg is equals to mv square by r और यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं v is equals to mu s into r g mm कैंसिल हो जाएगा तो v मैक्सिमम कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ दिस मच। दैट मीन दिस शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ओवर ए सर्कुलर पाथ। इतना अगर मेंटेन करके चलेगा दैट मीन्स इट विल नेवर टर्न। सो अगर इससे ज़्यादा होगा दैट मीन्स इट इज पॉसिबिलिटी दैट वो टर्न कर जाएगा। सो दिस शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन ए सिंपल ट्रैक लाइक दिस। ओके नेक्स्ट लेट डिस्कस अबाउट द स्पीड फॉर ए बैंक एरिया। और अगर कहीं पर अगर एक इंक्लाइंड है सर्कुलर पाथ होने के साथ साथ वो अगर एक स्लोपिंग है that means inclined with some angle with respect to the horizontal है then that is called banked road। okay so in that case what about the sense circular motion for a car on bank road। Bank road means simply if this one is our horizontal then let's take this should be the inclinations or let's take theta is the inclination। that means अगर एक कार है यहाँ पर और कार मूव कर रहा है तो एक फ्लैट सरफेस या फिर एक सर्कुलर यूनिफॉर्म पाथ में नहीं है विथ सम इंक्लाइनेशंस है, कहीं पर एक टर्न कर रहा है उसका इंक्लाइनेशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल्स दैट मीन्स वो स्लोपिंग आ रहा है इंक्लाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थीटा डिग्री कर रहा है। दैट मीन्स इन दैट केस हाउ इट मूव इफ वी आर टेकिंग v इज द स्पीड देन व्हाट शुड बी इट्स स्पीड, how the components are there in vertical and your radial directions, how we are going to find out this maximum speed। okay so let's first draw the free body diagram। इसका free body diagram पहले करते हैं। that means if a car is there then if उसका weight लेते हैं mg तो mg is the weight। okay then क्या क्या फोर्स इसके ऊपर आ सकता है, यहाँ पर इसका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा F। okay then if we are taking this is our normal directions that means normal to this inclined surface। so अगर इसका हम components divide करते हैं so this one is your vertical component, this one is the horizontal component। if this angle is your theta then this angle is also theta। okay so अगर ये n है तो ये vertical component क्या होगा n cos theta। okay एंड यहाँ पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा n sin theta। व्हाट शुड बी इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin theta। सिमिलरली इफ दिस एंगल इज योर दिस वन इज f देन दिस एंगल इज योर थीटा। सो f का कौन सा कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में f cos theta एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स आएगा दिस वन इज योर f sin theta। सो अगर हम देखेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट को इक्वेट करके दैन वर्टिकल में क्या आता है वर्टिकल कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू n cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शंस पे और n cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू डाउनवर्ड कंपोनेंट इज योर mg प्लस f sin थीटा। दैन रेडियल कंपोनेंट इज
रेडियल कंपोनेंट मीन्स कितना आएगा, एफ कास थीटा प्लस एन साइन थीटा के इज इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर बाई आर. दिस वन इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. So F cos theta plus n sin theta is equals to this much, and we know that F is equals to how much? Mu s into n. Okay, so let's put the value here. जहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स F है उसके जगह पर mu s into n डाल देते हैं. Okay, and n is equals to, we know that equals to n is your mg. n is equals to mg. So एफ एस कितना आ जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी. सो बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्पीड और भी मैक्सिमम अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो भी मैक्सिमम कितना आएगा, आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 नस म्यू एस टेन थीटा of whole to the power half or root over half. In this way we can calculate the V maximum for the banked road. Okay, so for both bank road and circular path, if a circular track, we can calculate the V maximum so that कार को हम उसी लिमिट पे रख सकते हैं. Okay, next let's discuss about some problems related to these two terms. R is air and it moves in a circular path. के सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, इस तरह सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है ये यहाँ पर. ओके, दिस वन इज द. देन व्हाट अबाउट इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एफसी का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पर. अगर इसका वेट दिया गया है 500 kg के एंड लेट्स टेक इट्स स्पीड इज गिवन योर 100 मीटर पर सेकेंड के. Then your track radius is given 50 meter. Okay, if a car is moving in a circular track and its mass is given 500 kg, V is given 100 meter per second, R is given 50 meters. Then what about its force or orbital force और accelerations भी हम उसका calculate कर सकते हैं. Okay, so how we are going to calculate accelerations का फॉर्मूला डायरेक्ट v स्क्वायर बाई आर करके निकाल सकते हैं. दैट मीन्स 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 और इट्स वैल्यू इज योर डिवाइडेड बाई 50 का आ जाएगा 200. दैट मीन्स 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट उसका अगर सेंट्रल फोर्स आएगा देन डायरेक्ट हम उसका मास इनटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं और एम पी स्क्वायर बाई आर कर सकते हैं. सो दिस वन इज इक्वल्स टू 500 kg इंटू 200. दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज योर और ओके 10 इंटू 10 टू द पावर दिस मच न्यूटन्स. ओके, 10 टू द पावर 4 न्यूटन्स भी हम लिख सकते हैं. 10 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन्स. ओके, और 10 to the power 5 newtons we can write down. So in this way we can calculate the different parameters from the given data by putting it in the formula. Okay, next let's discuss another problems related to our bank curve. Okay. Then in a bank curve, if a car is moving off its weight is your 500 kg, then it's moving with an incline of 15 degree inclinations. Then it is moving of radius 100 meter. Okay, that means a car path है 100 मीटर का रेडियस है उसका, 15 डिग्री इंक्लाइनेशन है. दैट मीन्स अगर हम देखेंगे दिस वन इज योर इंक्लाइनेशंस के एंगल इज योर 15 डिग्री. देन दिस वन इज द टर्निंग के. तो कार यहाँ पर है, हम उसका मास इज योर एम. देन फ्रिक्शन दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.21. Okay, then let's take these are the value.
then how we are going to calculate its maximum speed? Then find out V maximum. Okay, so V maximum is equals to how much? V maximum is your Rg into mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta. Just put it in this formula. Okay, R का वैल्यू दिया गया है 100 मीटर्स, G का वैल्यू 9.8 ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Put it here. Then mu s is given 0.21. Then theta is given 15 degree. By putting it in this formula, you will get the maximum speed. Okay. So in this way, for a banked road also, we can find out its maximum speed. Okay. So go and practice more and more examples. If you have any doubts, then write it in comment sections.